तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमलों को पेश कर रहा हूं, मजमे की तवज्जो हो। अज़ीज़ान किरामी, सरवर कायनात को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे हबीब अपने कराबतदारों को दावत इस्लाम दीजिए। सरवर कायनात ने कहा चचा जान दावत कर दीजिए, दावत कर दीजिए। तो मानो ना शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब। जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम, मेरे जुमलों को जाना। तो जनाब अबू तालिब मैं बहुत माजरत, तो जाने कि मैं तेज से चलता रहूंगा। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है भतीजे, आपने फरमाया है मैं दावत कर देता हूं। आपने आवाज दी या अली, पता नहीं किस अंदाज से कहा या अली। जनाब अबू तालिब ने सारी दुनिया या अली कह रही है, तो एक मतलब आवाज दी या अली मेरे साथ चलिए, घर घर जाके दावत करके आते हैं। सारे के सारे अकरबा को रसूल खुदा के दावत दी जनाब अबू तालिब ने, खाने की दावत है, मेरे भतीजे ने बुलाया। भाई अज़मत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, मौला अली को साथ लिए घर घर जाके सबको दावत है, खाने पे आ जाइए, मेरे भतीजे ने बुलाया है। सारे के सारे खानदान वाले जमा हो गए। जब जैसे ही सब पहुंचे तो आते ही अबू लहब ने, रहनों में तो है ना, कहा अबू तालिब आपने हमारी तौहीन की है। कहा कैसे? कहा एक भेड़ की रान भून के आपने सारे खानदान को बुला ली, हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, आपने हमें सबको दावत दी और एक भेड़ की रान भून के रख दी है, तो कैसे ये आपने क्या किया? तवज्जो, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा अबू लहब जितना खाना है खाओ, ये खत्म नहीं होगा। अबू लहब ने पलट के कहा अबू तालिब जब खाना कम है, खाने वाले ज्यादा, तो खत्म क्यों नहीं होगा? कहा मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया, मुझे एक ऐसा और मुसलमान दिखाओ जिसका हबीब खुदा पे इतना यकीन हो। मैं आप जी आप सलामत रहें। ग्रामी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना खाना है खाओ, ये खत्म नहीं होगा। मेरा भतीजा बाबरकत है, वो जिस जमीन पे कदम रखता है बरकत होती है, जिस बाग में कदम रखे दरख्त फल ज्यादा देते हैं, जिन फसलों से गुजर जाए वहां अनाज ज्यादा होता है, जिन मवेशियों के पास से गुजर जाए वो दूध ज्यादा देते हैं। वे मजमा पहुंच रहा है। कहा अबू लहब जितना खाना है खाओ, मेरे भतीजे का हाथ मस हुआ, हाथ मस हुआ। तवज्जो, ये बुजुर्ग आपको बताएंगे मेरे बच्चों, ये तमाम बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, जब आप जियारत पे जाते ना कहते जा जाके तू भी मस करा, अलम को मस करा, ताबूत को हाथ मस कर, मस ये नहीं कहते हाथ लगा के मस करना। ये कहां से आया? दावत जुल अशीरा से। हजरत अबू तालिब ने हबीब खुदा का हाथ मस कराया। अब पता चला मस करने से बरकत आती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। अज़ान गिरामी यहाँ हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा जितना खाना खाओ, सबने खाया और जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया। एक दूसरे को कहते रहे और खाओ, कोशिश कर रहे हैं खाना खत्म हो जाए। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। सबने जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया, खाना फिर भी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही जनाबे सरकार खत्मी मर्तबत तशरीफ फरमा हुए, कुछ कलाम करने के लिए अबू लहब ने देख लिया कि रसूल खुदा कुछ कहना चाह रहे हैं। कहा चलो मेरा ये भतीजा जादूगर है, अपने अपने घर चलो। सारे उठे चले गए। जनाब अबू तालिब आए, भतीजे इतने अफसुर्दा, आंखों में आंसू, बात क्या है? कहा चाचा जान वो अबू लहब ने मुझे बात ही नहीं करने दी। जनाब अबू तालिब कहाँ थे? दरवाजे पे। तवज्जो, अब पता चला ये मजलिसों में दावत दे के दरवाजे पे खड़े होना हजरत अबू तालिब ने शुरू किया था। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है या नहीं। हजरत अबू तालिब दरवाजे पे खड़े थे, जो मेहमान आए मेरा मेहमान है, ये नहीं कहा मोहम्मद के मेहमान हो। पता चला इस्लाम में सबसे ज्यादा खून पसीना अबू तालिब ने लगाया। एक मर्तबा कहा कि भाई भतीजे क्या चाचा जान उसने बात ही नहीं करने दी, अबू लहब ने बोलने ही नहीं दिया, मैं कुछ कह ही नहीं सका, मैंने दावत ही नहीं दी, सब चले गए। कहा भतीजे कोई बात नहीं, हम दोबारा दावत कर दें। कहा चाचा जान अगर दोबारा दावत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। जनाब अबू तालिब ने फिर कहा या अली चलिए।
तवज्जो, घर घर जाके दावत दी। दूसरे दिन फिर वही सब कुछ हुआ जो पहले दिन हुआ था। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा मेरा ये भतीजा जादूगर है, इतना खाना कम था फिर भी पूरा पड़ गया, ये इसके जादू की वजह से। फिर सब उठे चले गए। फिर जनाब अबू तालिब ने पूछा भतीजे बात क्या है? कहा चाचा जान वो बात ही नहीं करने देता। कहा ठीक है हम तीसरे दिन फिर दावत करते हैं। 3 साजिशों के आगे कोई साजिश नहीं होती। चलिएगा भाई इसी मोहब्बत से। बस तीसरे दिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया भतीजे आज मैं दरवाजे पे नहीं साथ बैठूंगा, देखता हूं रोकता कौन है। जो पहुंच रहे हैं उन सब पे सलाम। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब तशरीफ फरमा हुए और जैसे ही जनाबे सरवरे कायनात खड़े होना चाहते थे, दोबारा अबू लहब उसी तरह खड़ा हुआ। कहा चलो हमने खाना खा लिया, मेरा भतीजा जादूगर है, बस ये कहना था। जनाबे अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला। तवज्जो, बैठे बैठे अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला। अबू लहब बैठ जा, अभी मोहम्मद की बात मुकम्मल नहीं हुई। मैं सोचता था जनाबे अबू तालिब बुजुर्ग थे, सफेद रीश थे, दाढ़ी सफेद, मूछे सफेद, सर के बाल सफेद, ये ताकत आई कहां से कि एक हाथ से अबू लहब को बिठा दिया। फिर मेरी निगाहों में खैबर का डर आ गया। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राह में। भाई मैं आपके यकीन माने आज भी सफर रहा, निस्बतन मुझे आराम दिन में मिला है। जो मतालिब पेश करूंगा उसे कबूल फरमा लीजिएगा। हाथ बांध के आपकी खिदमत में मतालिब पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा तीसरा दिन था, जनाब अबू तालिब ने कहा अबू लहब बैठ जा जब तक मेरे भतीजे मोहम्मद का कलाम मुकम्मल ना हो जाए। जनाब खत्मी मर्तबत की तरफ देखा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने और एक जुमला कहा, तारीखी जुमला। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम या सैयदी व मौलाई, ऐ मेरे मौला मेरे आका खड़े हो जाइए। वो जो जनाबे अब्बास मौला हुसैन से कहते थे। भाई इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। एक मर्तबा का कुम या सैयदी व मौलाई, मेरे सैयद और सरदार मेरे मौला मेरे आका खड़े हो जाए। वह कुल माशिता, और जो कहना के चाहते हैं कह दीजिए। आज अबू तालिब हिफाजत पे खड़ा है, देखता हूं कौन उठ के जाता है। सरकार खत्मी मर्तबत खड़े हुए और तारीखी खुतबा दिया जो दीनियात में भी मौजूद है। शुक्र है अभी दावत जुलशीरा नहीं निकाली दीनियात से। तो दावत जुलशीरा का तारीखी जुमला, एक मर्तबा सरकार खत्मी मर्तबत ने फरमाया क्या कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। क्या आप कौन है? क्या मैं उस अल्लाह का रसूल हूं। हाथ जोड़ के जुमलों को पेश कर रहा हूं कि जो भी मेरे इस मकसद में मेरे मिशन में मेरा साथ देगा तो तफसीर तबरी तारीख तबरी तमाम शिया सुन्नी तवारीख में मौजूद है कि एक मर्तबा सरवर कायनात ने फरमाया जो मेरा साथ देगा फहुवा अखी व वसीयी व वजीरी व खलीफत मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा। सारे मुर्रिखीन ने लिखा एक बच्चा खड़ा हुआ, बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह देखने में मैं छोटा हूं, मेरी पिंडलियां कमजोर है, मैं मौला बहुत पतले दुबले थे, मैं देखने में बड़ा पतला दुबला बच्चा हूं, कसम खा के कहता हूं आप पे ईमान भी रखता हूं जितने लोग आपके मुकाबले में आएंगे मैं सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। मौलाए कायनात के तारीखी जुमले हैं। खुदा की कसम जो ओरिएंटलिस्ट है ना, मुस्तशरिकीन यानी जो मगरबी कुफार जो इस्लाम को स्टडी करते हैं, उन्होंने भी जुमले लिखे हैं। आई विल ब्रेक डाउन द बोन्स ऑफ योर एनिमीज, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। भाई ये मौला अली ही का किरदार है, कहा था कर दिखाया।
तो मौला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं देखने में बच्चा हूं, देखने में बहुत पतला दुबला, लेकिन मैं आपसे कसम खा के कह रहा हूं, मैं आपके सारे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। अज़ान गिरामी, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। मजमा है ना, मैं पूरा खूने जिगर दे रहा हूं, मैं पूरा जोर लगा रहा हूं, ताकत नहीं है ना गले में ना सीने में। तो अगर मजमा चलेगा, एक मर्तबा अबू लहब फिर खड़ा हुआ और अबू लहब ने कहा, अबू तालिब, अब तक तो आप भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दें। सारा मजमा नहीं है, मजमे की तवज्जो। एक मर्तबा अबू लहब ने कहा, ए अबू तालिब, अब तक तो आप भतीजे की इताअत करते थे, फर्मा बरदार थे सिर्फ भतीजे के, आज से बेटे के भी फर्मा बरदार बन जाओ। अबू लहब काफिर था, मुशरिक था, गुनहगार था, लेकिन समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। अचानक रामी वो भी समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया, पैगंबर ने ऐलान कर दिया। कौन कहता है सिर्फ गदीर पे ऐलान किया? पैगंबर ने दावत जुल अशीरा से लेके गदीर तक मुसलसल ऐलान किया, जो मेरा साथ देगा वही मेरा भाई होगा, वही मेरा जानशीन होगा, वही मेरे मेंबर के काबिल होगा। तो वहीं पे एक मर्तबा अबू लहब ने फिर कहा, चलो सब चले गए, लेकिन आज जनाब खत्मी मर्तबत मुतमईन है, मैंने ऐलान कर दिया तौहीद का भी, रिसालत का भी, इमामत का भी। जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। इमामत का ऐलान दावत जुल अशीरा से हो गया था। बस भाई अब एक मर्तबा दोबारा मीटिंगें शुरू हो गई। एक जगह थी, नाम था यानी दारुन नदवा। वैसे तो तर्जुमा बनता है कि जहां यानी मुखबिरीन, यानी कह लें कि जहां बड़े बड़े नुखबगान या जीनियस या कह लें जितने भी अहले नजर और अहले दानिश और बीनिश थे वो वहां बैठा करते थे। लेकिन मैं अगर आपकी सादा जबान में पेश करूं, पाकिस्तान की जबान में, तो यानी तमाम अय्यारियों साजिशों का अड्डा। अब पहुंच गए हैं, जरा बच्चों के लिए मैंने पेश किया था ताकि बच्चे पहुंच जाएं। तो वहां सरबराह था अबू सुफियान, हजरत अबू सुफियान। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं, पहुंच रहे हैं हजरत आप जी, जो लोग पहुंच गए हैं। तो अब वहां पे अबू सुफियान की सरबराही में सारे के सारे जितने भी जो सरदार थे, जो जितने भी अय्यार मक्कार, वो वहीं बैठा करते थे, सारी साजिशें वहीं होती थी। इस्लाम के दारुन नदवा नाम था। तो वहां पे सब के सब बैठे। कभी मोहम्मद ने ऐलान कर दिया क्या किया जाए, तो अबू लहब ने कहा परेशानी की बात नहीं, वो कल तबलीग के लिए निकलेंगे। मैंने देखा हर रोज बाहर जाते हैं और बुतों को बुरा कहते हैं। मैंने बच्चों को सिखा दिया, अपने अपने बच्चों से कह देना कि एक बच्चा नारा लगाए मजनून, ये दीवाने हैं, बच्चे पत्थर मारने लगेंगे। तो साजिश पहली तैयार हो गई, पहली साजिश तैयार, सारे बच्चों को सिखाया। अबू सुफियान ने कहा बच्चों, मोहम्मद जैसे ही बाहर निकले तो तुम पत्थर मारने लगना, कहते हुए मजनून मजनून। सारे बच्चे पत्थर मार रहे। जनाब खत्मी मर्तबा शाम को वापस आए, पूरे बदन पे निशान। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पूछा भतीजे ये क्या हालत बना रखी है? कहा चाचा जान कोई बात नहीं। कहा नहीं मुझे बताइए। कहा वो अबू सुफियान ने बच्चों को सिखाया कि मैं मजनून हूं, बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं। तो जनाब अबू तालिब ने हाथ पकड़ा रसूल खुदा का, कहा भतीजे मेरे साथ चलिए। सारा मजमा नहीं है, हाथ जोड़ के, मैं जानता हूं रात के 12:30 हो रहे हैं। अच्छा जाने की नामी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा भतीजे मेरे साथ चलिए। जनाब खत्मी मर्तबत ने नहीं फरमाया चाचा जान अब मैं बच्चा नहीं रहा, 30 बरस से ज्यादा आपने मुझे पाला, हर जगह मेरी निगहदाश्त की, अब मैं जवान हो गया हूं, ऐलान रिसालत कर दिया, कुछ नहीं कहा। जैसे ही जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे चलिए, पैगंबर चल पड़े। जिसके साथ रिसालत बगैर चूनो चरा के चल दे उन्हें अबू तालिब कहते हैं। वो है सब मिलके जवाब दे। मैं ममनून हूं, मैं जानता हूं बहुत लोग खड़े हैं, मुझे बताया गया कि दूर दूर से लोग आए हैं। मैं मुकम्मल करूं, मुझे आधा घंटा चाहिए होगा, अगर चलते रहिएगा कुछ देर मेरे साथ।
अज़ान गिरामी एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाबे खत्मी मर्तबत का हाथ पकड़ा, भतीजे मेरे साथ चलिए, अभी जाके अबू सुफियान से बात करते हैं। भाई अब जुमलों को गौर से सुनिएगा। जनाबे अबू तालिब एक मर्तबा रसूल खुदा को दारुन नदवा ही ले आए। आने के बाद क्या, आप यहाँ इंतजार कीजिए, जानते हैं ये रिसालत के जाने की जगह नहीं, जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम। कहा आप इंतजार कीजिए, मैं अबू सुफियान को बुलाता हूँ। जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा बुलंद, अब दारुन नदवा खुली जगह थी, यानी सब देख रहे थे, बाहर दीवारें नहीं थी, सब बैठे थे। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने आवाज दी, अबू सुफियान बाहर आ। अबू सुफियान को भी पता है अबू तालिब बुला रहे हैं, ये नहीं कहा कि आप अंदर आ जाए, फौरन बाहर आया। सारे सरदार बाहर आ गए। क्या बात है? कहा कि तुम्हारे बच्चों ने मेरे भतीजे को पत्थर मारे, बच्चों को मना कर लो। अबू सुफियान ने कहा अबू तालिब बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। जनाब अबू तालिब ने मतलब अबू सुफियान को देखा, कहा फिर सोच लो, एक बच्चा मेरे घर में भी है, नहीं चलेंगे। बस ये कहना था कि एक मर्तबा भाई सोच लो, एक बच्चा मेरे घर में भी है। तो अब वो सारे सरदार वहां पे, उन्होंने कहा एक बच्चा, ये पूरे मक्के के बच्चे। तो कहा ठीक है देखी जाएगी। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दोबारा आवाज दी, भतीजे घर चली। जनाब खत्म मर्तबा घर लेके आए, दरवाजा खोला, आवाज दी या अली, का कल से जब मोहम्मद जाए तो आप साथ साथ जाइएगा। कहा ठीक है बाबा जान। कहा एक वादा कीजिए, कोई पत्थर मेरे भतीजे को ना लगे। क्या बाबा जान, जो पत्थर लगेगा सीने पे लूंगा, जो हाथ बढ़ेगा वो हाथ तोड़ दूंगा, जो सर इनके सामने उठेगा वो सर फोड़ दूंगा। अगर कोई आगे आया तो फिर बस एक मर्तबा मौला ने वादा दिया, जनाब अबू तालिब मुतमईन हो गए। सुबह सुबह फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही निकलने लगे, जनाब अबू तालिब ने मौला अली को देखा। मौला ने जनाब अबू तालिब को आंखों ही आंखों में बात हो गई। जो लोग पहुंच रहे हैं, भाई कुरान में है सूरह शम्स, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। अल्लाह कुरान में कसम खा के कहता है, सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता है। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, चांद का नाम अली है, करबला के सूरज हुसैन है, कमर अब्बास है। एक मर्तबा जनाबे खत्मी मर्तबत चले, पैगंबर जो हैं वो 40 बरस से कुछ ज्यादा हैं, जनाबे मौला अमीर अलैहिस्सलाम 10 बरस के, 30 बरस का फासला है। मौला अमीर पैगंबर के पीछे पीछे। अब आने वाले जितने भी वो, अब बच्चे तो कहा गया है, थे बच्चे नहीं, अब मैं नाम किसी का ले नहीं सकता, शदरे वैसे ही खुल जाएंगे। तजाने गिरामी, वो बच्चे तो बहाना था, सबके सब वहां पे जवान थे। एक मर्तबा एक बच्चे ने आवाज दी मजनून, सारे बच्चे जमा होने लगे, हाथों में पत्थर थे, उन्हें पता नहीं बड़ी बड़ी आंखों वाला शेर खुदा पीछे है। जैसे ही पत्थर चला, मौला सामने आए, पत्थर लिया, जिसने पत्थर मारा था हाथ पकड़ा, जब हाथ छोड़ा तो हाथ टूटा हुआ था। एक जवान सामने आया, उसने मौला को लात मारी, मौला ने हाथ डाला, जब छोड़ा तो टांग जा चुकी थी। मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाह रहा, मिंबर पे मुझे जज्बात में ना लाइएगा। अब सारे मक्के के बच्चों ने कहा मिल के मारो, बच्चा छोटा है। मौला ने सबके सर फोड़े, हर बच्चा कोई हाथ हाथ में लिए, कोई टांग हाथ में लिए, कोई सर को पकड़े। घर घर जाके मक्के के हर घर में अली अली हो रहा था। आप जी, आप सलामत। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो एक मर्तबा हर बच्चे ने जाके कहा, हर माँ बाप ने सवाल किया, क्या बात है, कहाँ से पिट के आए हो, इतना बुरा मारा, सर फटा हुआ। कहा आपको नहीं पता, वो एक बच्चा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी, जब वो दांत भेज के
जब एक मतलब दांत भीजता ना, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वो जो सफेदी है सुर्ख हो जाती है, वो देखता है पिता वैसे ही पानी हो जाता। एक मतलब सारे माँ बाप ने बच्चों से कहा चलो अपने अपने सरदारों के पास आए। कहा अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। हर सरदार ने कहा चलो हमारे साथ दारुन नदवा। पता नहीं लोग है या नहीं है। एक मतलब दारुन नदवा पहुंचेगा अबू सुफियान, अबू तालिब के बेटे अली ने हमारे बच्चों को मारा। का एक बच्चा, ये पूरे मक्के के बच्चे एक बच्चे से पिट के आए? तो बच्चों ने कहा तुझे नहीं पता, वो बच्चा आम बच्चा नहीं है। कहा चलो मेरे साथ अभी जाके बात करते हैं। सारे के सारे सरदार अबू सुफियान के पीछे, सरदारों के पीछे माँ बाप अपने अपने बच्चों को लिए हुए चले। आपकी जबान में कहूं टूटे हुए खिलौनों को लेते। जैसे ही पहुंचे हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी। अबू तालिब, हजरत अबू तालिब ने बड़ी मतानत से, 70 बरस से ज्यादा हैं जनाब अबू तालिब, दरवाजा खोला, बड़े इत्मीनान से अकेले खड़े हुए। कहा अबू सुफियान क्या बात है? कहा आपके बच्चे ने हमारे बच्चों को मारा। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया बच्चों का मामला है। मैं अगर मजमा चलता रहेगा, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो एक मर्तबा जनाब अबू तालिब ने जवाब दिया अबू सुफियान बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। अब वो भी जानते थे जो जवाब मिला उसका कोई जवाब नहीं। अबू सुफियान ने कहा ठीक है वापस चलते हैं। दोबारा वापस गए। मैं मुकम्मल करूंगा पूरा मजमून, अगर सुनेंगे। आधा भी नहीं हुआ तो एक मर्तबा अबू सुफियान सबको वापस ले गया। कहा भाई बच्चों को रहने दो, नया मंसूबा लेके आए, साजिशों का मरकज, अगर मेरे जुमले पहुंच जाए। तो उसने कहा भाई ठीक है, सब खवातीन से कह दो कि ये जादूगर है। बच्चों को कहा था मजनून, खवातीन से कहा कि जादूगर। अच्छा, खवातीन जादूगरों से बड़ी डरती हैं, जब आज ही इतना डर रही हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब सोचो उस जमाने में क्या हाल होगा। तो अब वो सब के सब कहने लगे भाई जादूगर हैं। तो खवातीन ने रास्ते में ओजड़ियां फेंकना शुरू कर दी, कांटे बिछाना शुरू कर दिए। पैगंबर इस्लाम ने फिर कहा चाचा जान नया मंसूबा ले आए हैं, भाई मैं बड़ी तेजी से गुजर रहा हूँ। तो फिर जनाब अबू तालिब ने खवातीन के उस पूरे के पूरे जो साजिश थी अबू सुफियान की, उसे डिफ्यूज किया, उसे खत्म किया। उसने कहा भाई ठीक है मर्दों से कहो ये शायर हैं। उस जमाने में शायर नशे में रहते थे, जो बातें करते थे कोई संजीदा नहीं लेता था। तो एक मर्तबा का शायर अज़ीज़ान गिरामी, हक के मुकाबले में जब भी आई है 3 ही साजिशें आई हैं जो लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों से कहा मजनून, खवातीन से कहा जादूगर, मर्दों से कहा शायर। तशय्यो के खिलाफ भी 3 ही साजिशें आई। मर्दों से कहा मजलिसों में ना जाना, निकाह टूट जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई इतने कच्चे निकाह क्यों पढ़वाते हो? चलिएगा ना अभी। तो जाने की रामी, मर्दों से कहा निकाह टूट जाते हैं, अलम देखोगे निकाह टूट जाएगा, मजलिस सुनोगे निकाह टूट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतना चीख के क्यों पढ़ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं जहां तक मेरी मजलिस की आवाज जा रही है, जितने निकाह हो सके मैं तोड़ दूं। ऐसा नहीं कि रामी भाई हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, चलते रहिए भाई, चलते रहिए। तो जाने की रामी एक मर्तबा उन्होंने भी मजलिस के खिलाफ 3 तरह की साथ, मर्दों से कहा निकाह टूट जाएंगे, बच्चों से कहा मजलिसों में ना जाना, ये देग में डाल देंगे। शायद सुना हो। तो कम देग में डाल देते हैं। ये जो गोश्त बटता है ना, ये जो तबर्रुक बट रहा होता है, ये हमारे बच्चों का होता है, ये लोग खा लेते हैं हमारे बच्चों को, ना जाना। जाने की रामी तीसरी साजिश, खवातीन से कहा मजलिसों में ना जाना, ये हमारी खवातीन की बेहुरमती करते हैं। शायद सुना हो। अब पता चला 3 तरह की साजिशें, जितनी मर्जी साजिशें कर लो, हुसैनियत रुकने वाली नहीं है। जो मजलिसों की मुखालिफत करता है वो हवाओं में फटके बिखर जाता है। आप जी हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा, ये साजिशें कोई नई नहीं है। तो जाने गिरा में बड़ी बड़ी साजिशें पाली। मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं लेकिन मुझे मजमून को पेश करना है। आप बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं। अब जब सब कुछ कर लिया उन्होंने, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं।
तो अब सारों ने कहा कि अबू सुफियान तू हर दफा कहता है कि अब मोहम्मद रुक जाएंगे, वो बुतों को, लोग तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग मुसलमान हो रहे हैं, उसे मानने वाले बढ़ रहे हैं। तवज्जो। अज़ीज़ान गिरामी, अगर शियों का जवाब इल्म से मिलता, अहले बैत के मुकाबले में किसी के पास इल्म होता तो ले आते। ये बंदूक की बात ही तब करते हैं जब इल्म का जवाब ना हो। हम बम रख देंगे, हम बंदूक ले आएंगे, हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। डरा किसको रहे हो? जब हम करबला में नहीं डरे, जब हम करबला में नहीं डरे तो तुम आज हमें डरा लोगे। जब मजलिस दरबारे यजीद में नहीं रुकी, आज कैसे रुक जाएगी? ये मजलिस रुकने वाली मजमा है ना मेरे साथ। आप जी आप सलामत रहे। जाने गिरामी आपकी मोहब्बतों की नजर कर, मैंने कोशिश की तारीख से आज को, आज के पस मंजर को तारीख की शक्ल में पेश कर, आप सलामत रहे। तो जाने गिरामी आप सबकी नजर कर रहा हूं। एक मर्तबा सबने कहा अबू सुफियान तुमने इतना सब कुछ कहा, हमने हर चीज कर ली, मोहम्मद फिर भी आगे बढ़ा है। कहा ठीक है मेरे पास एक नया मंसूबा है, चलो मेरे साथ। का सोच ले, तू हर दफा यही कहता है। का नहीं मैं बहुत तेज आदमी हूं, नया मैं अब चलते रहिएगा खुदारा। तो उसने कहा भाई मैं नया मंसूबा ला, मेरे साथ चलो। सारे आए, दस्तक दी, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला। क्या बात है? सारे सरदार खड़े हैं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से अबू सुफियान ने जुमला कहा, तारीखी जुमला जो हमारी दीनियात में मौजूद है, पाकिस्तान की फेडरल बोर्ड के उसमें दीनियात में भी है कि ए अबू तालिब आप मोहम्मद से कहिए अगर कोई बाग पसंद है तो बाग दे देंगे। जहनों में आ गई बात? अगर कोई कबीला पसंद है सरदारी दे देंगे, अगर कहीं शादी करना चाहते हैं वहां शादी कर, जो चाहिए, जो सवारी पसंद हो वो सवारी उनकी। हमारे बुतों को बुरा ना कहें। पता नहीं ये तबर्रही से क्यों सबको मसला है, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे जुमले पहुंच गए हैं? नहीं, सारा मजमा नहीं पहुंचा भाई, सारे मजमे की तवज्जो। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं, जुमले को समझ लीजिएगा। देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से जुमले पेश कर रहा हूं। एक एक बच्चा इसको समझ ले, एक एक जवान समझे। उनका मसला अल्लाह से नहीं था। गौर से सुनिएगा। देखिए जहां वो 4000 बुतों को मान रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ये बुत हमने बनाए हैं, जहां इतने बुत वहां एक अल्लाह भी नहीं है। सारा मजमा एक अनदेखा खुदा भी सही हम मान लेंगे, लेकिन रसूल खुदा क्या कह रहे थे? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। तो जाने गिरामी उनका मसला अल्लाह से नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह से था। तवज्जो। तो वो सारे मुशरिकीन कह रहे थे हम अल्लाह को मान लेंगे, मोहम्मद हमारे बुतों को बुरा ना कहो। हमसे बहुत से कहते हैं हम अली को मानते तो हैं, हमारा भी वही मसला है। हम कहते हैं जब तक अली के दुश्मनों को छोड़ो नहीं। मुआमला ये था। अब वो कह रहे थे भाई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब सब के सब सरदार जमा हुए, ए अबू तालिब जैसे भी हो मोहम्मद से कहें ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें, किसी भी तरह से ये ला इलाहा इल्लल्लाह रोकवा दीजिए। कहा अबू सुफियान तुम सब लोगों का पैगाम मैं अपने भतीजे तक पहुंचा देता हूं। अब जो तारीखी जुमला है सरवरे कायनात का वो आप सबके जहनों में है। तो कहा कि भतीजे अबू सुफियान की सरदारी में सारे सरदार आए हैं और वो कहते हैं कि अबू तालिब हमारा पैगाम दे दीजिए कि जो चाहिए मोहम्मद को, अब मैं वो सब नहीं दोहराऊंगा, हम देने को तैयार हैं, बस ये ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहें। आपने फरमाया चाचा जान आप इनसे कह दीजिए अगर ये सूरज उतार के मेरे दाएं हाथ पे रख दें और चांद उतार के मेरे बाएं हाथ पे रख दे तब भी मैं एक पोर, आपकी जबान में 1 इंच ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटूंगा। अब जुमले को सुनिएगा। जनाब अबू तालिब का किरदार पेश करने लगा हूं कि उन्होंने कुर्बानी कितनी बड़ी दी है। सारे मजमे की तवज्जो मैं इसी पे तमाम कर दूंगा अगर आप हजरात इस तक पहुंच गए। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब दरवाजे पे आए अपने घर के, जहां पैगंबर इस्लाम थे, सारे सरदार सामने खड़े थे। क्या अबू सुफियान मेरे भतीजे ने फरमाया कि अगर तुम सूरज को उतार के उनके सीधे हाथ पे रख दो और चांद को उल्टे हाथ पे तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह से पीछे नहीं हटेंगे। सब सरदारों ने कहा अबू सुफियान चलो।
अबू सुफियान ने कहा नहीं, अभी रुक जाओ। कब जवाब मिल तो गया, मोहम्मद ने इनकार कर दिया, वो नहीं मानेंगे, तुम्हारी साजिश दोबारा ना कर, रुक जाओ, मुझे बात करने दो। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। नारा आएगा लेकिन जब तक मैं मुकम्मल न करूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उस जुमले को गौर से सुनिएगा। एक मर्तबा सारे सरदारों ने कहा, अबू सुफियान किस बात पे बहस कर रहे हो, लड़ने की बात ही खत्म हो गई। अबू तालिब ने कह दिया, मोहम्मद ने इनकार कर दिया, वो बात से पीछे नहीं हटेंगे। कहा तुम नहीं समझोगे, मुझे बात करने दो। अबू सुफियान ने तारीखी जुमला कहा, अबू तालिब हमने मोहम्मद की बात को सुन लिया, आपने सारे कुरैश के सरदारों की बात को सुन लिया, अब आप अपना फैसला बताइए, आप कुरैश के सरदारों के साथ खड़े हैं या मोहम्मद के? जनाब अबू तालिब ने दोनों हाथ कमर पर रखे, कहा अबू सुफियान सुन ले, जब तक मेरे दम में दम है मैं मोहम्मद के साथ हूं, और सुन लो मैं तुम सबको देख लूंगा, अगर हाथ बढ़ा मैं हाथ तोड़ दूंगा। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा, आपने गौर किया जुमलों पे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब आपने देखा हजरत अबू तालिब की कुर्बानियों को ज़िंदा की राह में। आपने फरमाया कि अबू सुफियान मैं अपने भतीजे के साथ खड़ा हूं, जब तक जिंदा हूं मैं साथ हूं, और याद रखना मैं तुम में से किसी को आंच नहीं लाने दूंगा अपने भतीजे पे। यहां तक मिलता कि एक मर्तबा सरकार खत्मी मर्तबा तबलीग के लिए गए, कई दिन बीत गए, तशरीफ नहीं लाए। जनाब खदीजा फौरन आए, का चचा जान रसूलुल्लाह घर नहीं आए हैं, मेरा दिल बहुत परेशान है। तो आपने फरमाया खदीजा आप इत्मीनान से घर चली जाइए, मैं भी देखता हूं। आपने सारे के सारे जवानों को आवाज दी, कहा सब तलाश करो, और एक मर्तबा कहा कि कुछ जवान तलवारें लो और मेरे साथ चलो। दारुन नदवा तशरीफ लाए और कहा अबू सुफियान अगर मेरा भतीजा शाम तक घर ना आया मैं तुम सबके कत्ल करवा दूंगा। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। कि तारीख में लिखा है, शिया सुन्नी उलमा ने मौरखीन ने कहा अबू सुफियान तुम में से कोई जिंदा घर नहीं जाएगा, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, अगर मेरे भतीजे को कुछ हुआ तो तुम सबकी लाशें घर जाएंगे। अबू सुफियान ने कहा अबू तालिब हमने नहीं मारा, जाने के नामी सबको पता था ये अबू तालिब हैं, अभी बदर नहीं हुई, अभी उहद नहीं हुई, अभी खैबर नहीं हुई, खंदक नहीं हुई, उन सबको पता था कुछ न हो ये अबू तालिब अली का बाप है।